हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 268 पे जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सबसे पहले वाला, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू संजय 3000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो वर्किंग नोट है इस तरह से हमें बना के रेडी रखना है। करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री, ऐसे हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। और ये जो हमें अभी एंट्री दी गई है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू संजय 3000। अगर संजय को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? हमारी एंट्री संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3000 रुपीज। तो करेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं लिख रही हूं संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000। करेक्ट, संजय को हमने क्रेडिट में बेचा तो सेल्स बुक में ये एंट्री होगी और इस तरह से होगी। अभी हमें क्या दिया गया है, इट हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अभी परचेज बुक में एंट्री हो गई है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है बच्चों दैट परचेज बुक, सेल्स बुक ये क्या है? ओरिजिनल एंट्री के रिकॉर्ड्स है। दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है, जैसे ये अगर मेरा परचेज बुक है, ये मेरी सेल्स बुक है, तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे होती है। ये हमने सीखा हुआ है सब्सिडियरी बुक्स के चैप्टर में। एंड देन यहां से लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है। जो भी कस्टमर अकाउंट रहेगा, डेटर क्रेडिटर अकाउंट रहेगा, यहां से वहां पे पोस्टिंग होगी। एंड एट रेगुलर इंटरवल्स ये जो हमारी टोटल्स होती है वो हमारे सेल्स या परचेज अकाउंट में बैलेंस हम दिखाते हैं। राइट, ये हमें पता है, सब्सिडियरी बुक्स में हम इस तरह करते हैं। अभी अगर यहां बोला गया है इट हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक, मतलब यहाँ पे गलती कहाँ हो गई? गलती ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में ही हो गई। ओरिजिनल एंट्री कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तभी हमने गलती कर दी। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड क्या कर दिया? परचेज बुक में लिख दिया। अगर मैंने कुछ परचेज बुक में लिखा है तो मैं क्या करूंगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय। राइट, इस तरह से मैंने ये एंट्री पास कर दी यहाँ पे। गेटिंग इट? बिकॉज मैंने ओरिजिनल रिकॉर्ड में ही गलती कर दी है, पोस्टिंग में गलती नहीं है, ओरिजिनल रिकॉर्ड में ही गलती हो गई है, तो ऑब्वियसली आगे चल के गलती होने ही वाली है। तो यहाँ पे मेरी जो गलत एंट्री है, इनकरेक्ट एंट्री है, उस कॉलम में मैं क्या लिखूंगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 3000 टू संजय अकाउंट। इस तरह से मैंने ये कर दिया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? हमने क्या किया है यहाँ पे? हमें ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों दैट ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती है। लेजर अकाउंट की गलती अलग होती है एंड ओरिजिनल बुक्स में जब एंट्री होती है गलत, उसका इफेक्ट अलग होता है। यहाँ पे ओरिजिनल बुक्स में ही एंट्री हो गई, इसीलिए दोनों भी आपके जो अकाउंट्स है, परचेज एंड संजय, दोनों का इफेक्ट गलत हो गया यहाँ पे। बिकॉज देखिए, ये जो हमारा परचेज अकाउंट है, यहाँ पे अगर मैंने टू संजय लिखा है तो मैं संजय के अकाउंट में जाऊंगी, तो संजय के अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पे 3000 लिख दिया होगा, इजंट इट? बिकॉज यहीं से तो मेरा पोस्टिंग होगा संजय के लेजर में। एंड परचेजेस अकाउंट की जब मैं यहाँ पे टोटल पोस्ट करूंगी परचेजेस अकाउंट को, तब जाके परचेजेस अकाउंट में भी मैंने गलती कर दी, तो मेरी दोनों जगह पे यहाँ पे गलती हुई है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है दैट एग्जैक्टली गलती कहाँ पे हुई है। जो मैंने करना चाहिए था और जो मैंने किया, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। सो नाउ लेट अस सी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी। देखो, एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी मेरी? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो पहले तो वो एंट्री मैं यहाँ पे पास कर लेती हूँ। संजय अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट, दिस शुड हैव बीन माय एंट्री। ऑलराइट, लेकिन मैंने कौन सी एंट्री पास कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय। अभी मुझे इसका रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके इसका इफेक्ट कैंसिल आउट होगा। राइट, तो रिवर्स मतलब क्या? संजय को मैं डेबिट करूंगी 3000 से और परचेजेस को मुझे अभी क्रेडिट करना पड़ेगा 3000 से। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ संजय अकाउंट डेबिट 3000
टू परचेजेस अकाउंट। क्या किया मैंने? रिवर्स कर दिया जो भी मैंने गलत एंट्री पास की थी उसे। करेक्ट। तो क्या मैं अभी यहां पे बोल सकती हूं दैट मैंने संजय के अकाउंट को 6,000 रुपीज से डेबिट करना चाहिए? मेरी रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होगा? संजय के अकाउंट को 6,000 से डेबिट होगा एंड सेल्स और परचेज को क्रेडिट होगा 3,000 ईच। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहाँ पे इसीलिए हमें ये बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज सच अ टॉपिक कि वो आपके बेसिक्स चेक करता है। आपको आपके रिकॉर्डिंग का प्रोसेस पता है या नहीं? सबसे पहले आपका ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री जो होती है वहां पे रिकॉर्डिंग होगा और वहां से आपके लेजर्स में जाएगा और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा एंड ट्रायल बैलेंस से आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें विजुअलाइज करना है ताकि हमें समझेगा कि एग्जैक्टली एंट्री की गलती कहाँ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये गलती हो गई थी, हमने इसे सुधारने के लिए संजय के अकाउंट को 6,000 से डेबिट करना है। तो मैं यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में जाऊंगी एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन संजय अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 3,000 एंड टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे आप? और नरेशन लिखोगे बीइंग क्रेडिट सेल्स मेड टू संजय रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझ गया? ऑलराइट, आगे देखते हैं। A credit purchase of goods from Sheetal amounting to 2,000 has been wrongly passed through sales book. अभी again let us divide this. A credit purchase of goods from Sheetal amounting to 2,000. अगर मैंने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं तो मेरी एंट्री कहाँ जानी चाहिए थी? परचेज बुक में एंट्री जानी चाहिए थी, राइट? और परचेज बुक में अगर एंट्री होती तो एंट्री क्या हो जाती? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शीतल 2,000 rupees, right? So let me write down in the correct entry column. Purchase account debit 2,000 to Sheetal account. Right? ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे देखो, इट हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था, क्या हो गया? हमने ये जो सेल्स बुक है हमारी, इसमें उसे रॉन्गली पास कर दिया, रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया। अभी सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब मैंने क्या रिकॉर्ड किया होगा? शीतल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बाय शीतल 2,000। तो मैंने क्या कर दिया? शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इस तरह की एंट्री मैंने पास कर दी। तो लेट मी राइट डाउन माय इनकरेक्ट एंट्री हियर। शीतल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000। ओके, अभी हमें क्या करना है? जो सही एंट्री थी वो तो पहले पास करेंगे और जो गलत एंट्री है उसे हम रिवर्स करेंगे। तो सही एंट्री हमारी होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शीतल, तो मैं यहां पे लिख रही हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू शीतल अकाउंट 2,000। करेक्ट, ये मेरी करेक्ट एंट्री है। और जो मैंने गलत एंट्री पास की यहाँ पे, इसे मुझे रिवर्स करना है। तो आई एम गोइंग टू डू सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू शीतल अकाउंट 2,000, राइट? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ दैट मुझे शीतल अकाउंट को क्रेडिट करना है 4,000 रुपीज से, राइट? तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू शीतल अकाउंट 4,000 रुपीज। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ओरिजिनल बुक्स में यहाँ पे गलती हो रही है। फर्स्ट रिकॉर्ड जो होता है, अगर वहीं पे गलती हो गई तो आगे सारी गलतियां होती रहेंगी लेजर में भी। तो इसीलिए हमें फर्स्ट रिकॉर्ड को पूरा की पूरा बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। गेटिंग इट? तो हमारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू शीतल अकाउंट
4,000 और नरेशन being credit purchases from Sheetal wrongly passed through sales book now rectified. Okay? अच्छा आगे, a return of goods worth 500 to Umesh was passed through sales return book. Again यहाँ पे सारी एंट्रीज में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती हो रही है. देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 टू उमेश, यहां तक कि मुझे आप करेक्ट एंट्री बताइए. अगर मैंने किसी को गुड्स रिटर्न किए, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाता है, दिस इज माय परचेज रिटर्न. करेक्ट, इसीलिए मैंने किसी को गुड्स रिटर्न कर दिए. शायद कुछ खरीदे होंगे पहले, तो परचेज रिटर्न का मेरा बैलेंस क्या होता है, परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट होता है. तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, उमेश अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज रिटर्न 500. Are you all with me? So let us write this in the column of correct entry. Umesh account debit 500 to purchase return. Purchase return account 500. राइट, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी. अभी मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने गलती से सेल्स रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड कर दिया. स्टार्टिंग में ही मैंने गलती कर दी. सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, याद करिए, सेल्स का होता है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट. तो मैंने गलती क्या कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश कर दिया मैंने 500 रुपीज से. तो इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं लिखूंगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू उमेश अकाउंट 500. ये मैंने एंट्री यहां पे पास कर दी. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो मैंने कौन सी एंट्री पहले पास करनी चाहिए थी, ये वाली एंट्री. तो ये मैं पहले मेरे रेक्टिफिकेशन एंट्री में लिख लेती हूँ, उमेश अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट. करेक्ट, ये मैंने करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से ये वाली एंट्री पास कर दी. तो बस इसे रिवर्स कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा. सो उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 500. उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. राइट, तो क्या मैं यहां कह सकती हूं दैट मैंने उमेश के अकाउंट को 1000 रुपीज से डेबिट किया. राइट, तो मेरी एक्चुअल एंट्री जर्नल प्रॉपर में क्या आएगी, उमेश अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स रिटर्न एंड टू परचेजेस रिटर्न. ठीक है, तो चलो यहां पे चलते हैं जर्नल प्रॉपर में और यहां पे लिख लेंगे उमेश अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट and to purchase return account. $500 each. नरेशन क्या आ जाएगा, being purchase return of 500 wrongly posted through sales return book. Is this okay? Is this understood? Okay. ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, a return of goods worth 900 by Ganesh. इसका मतलब हमने कुछ बेचा और उससे हमें वापस मिला. दिस इज आवर सेल्स रिटर्न. वर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक. मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री को हमने इनिशियली ही गलत रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न बुक में डाल के. सेल्स रिटर्न की एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, अगर हमने किसी को कुछ बेचा है और उससे हमें वो गुड्स वापस दिए तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश 900 रुपीज. तो मेरी यहां पे एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट. गणेश ने ये जो सेल्स हमने किया था वो रिटर्न कर दिया हमें. राइट, लेकिन हमने ये पास कहां पे किया, परचेज रिटर्न में हमने ये एंट्री को पास कर दिया. इनिशियल रिकॉर्डिंग में गलती कर दी. परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो मैंने यहाँ पे एंट्री क्या करी होगी, गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. ये मैंने गलती से एंट्री कर दी. तो गणेश अकाउंट डेबिट 900 टू परचेज रिटर्न. दिस इज माय
इनकरेक्ट एंट्री, राइट। तो मैं इसे रेक्टिफाई कैसे करूंगी? पहले तो सही वाली एंट्री मुझे पास करनी है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश 900, सो लेट मी डू दैट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 टू गणेश अकाउंट 900, ठीक है। और जो मैंने गलत एंट्री पास की है उसे मैं रिवर्स कर दूंगी, बिकॉज उसका इफेक्ट मुझे नलीफाई करना है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश 900, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 900। तो क्या मैं यहां पे कह सकती हूं दैट मैंने गणेश अकाउंट को क्रेडिट किया है 1800 से, राइट। तो मेरी एंट्री यहां पे आएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। सो लेट मी पास दिस एंट्री। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 900, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900 टू गणेश अकाउंट 1800. Narration being sales return from Ganesh wrongly passed through purchase return book. Okay? All right. Next क्या है? Credit purchases from Neha 10,000 were recorded as 11,000. ठीक है, तो पहले क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नेहा 10,000, इसकी एंट्री हम क्या करते थे? अगर हमने किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं तो हमारी एंट्री होती थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेहा 10,000। तो यहां पे मैं करेक्ट एंट्री के कॉलम में लिखूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू नेहा अकाउंट 10,000, ठीक है। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी यहाँ पे? देखो, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया 11,000, मतलब मैंने जर्नल एंट्री सही पास कर दी लेकिन अमाउंट मैंने रिकॉर्ड गलत कर दी। मतलब यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेहा ही किया लेकिन 11,000 से किया। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेहा 11,000, ठीक है। एंट्री सही है लेकिन उसका अमाउंट गलत है। अभी वापस दोनों एंट्रीज को हम करेंगे कंपेयर। देखिए, दोनों एंट्रीज में परचेजेस अकाउंट को डेबिट हुआ है और नेहा को क्रेडिट हुआ है। तो अभी यहाँ पे अमाउंट्स का डिफरेंस हमें देखना है। परचेजेस को डेबिट कितने से होना चाहिए था? 10,000 से। कितने से कर दिया? 11,000 से। इसका मतलब 1,000 रुपीज से ज्यादा डेबिट हो गया, एक्सेस डेबिट हो गया 1,000 रुपीज से। तो अभी ये जो गलती है इसे मैं कैसे सुधारूंगी? अगर डेबिट ज्यादा कर दिया है मैंने गलती से, उसे मुझे निगेट करना है तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा 1,000 रुपीज से। तो यहां पे मैं टू परचेजेस कर दूंगी 1,000, करेक्ट। मतलब ये जो डेबिट है 11,000 का और ये क्रेडिट 1,000 का, दोनों मिला के क्या हो गया? 10,000 का डेबिट। यही तो हमें चाहिए यहाँ पे, 10,000 का डेबिट, करेक्ट। एंड इन नेहाज अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 से, लेकिन हमने क्या कर दिया? 11,000 से, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा दे दिए हमने नेहा के क्रेडिट साइड पे। तो वापस ले लो उसको। कैसे करेंगे वापस? नेहा को डेबिट करके 1,000 से। तो हम करेंगे नेहा अकाउंट डेबिट 1,000। इज दिस क्लियर? हमने यहाँ पे क्या किया? जो ज्यादा वाला इफेक्ट दे दिया था, एक्स्ट्रा हमने कर दिया था डेबिट और क्रेडिट, उसे सिर्फ हमने रिवर्स कर दिया, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है। 1,000 ज्यादा था तो बस 1,000 से हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया। इज दिस क्लियर? ओके, लेट अस पास दिस एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर। नेहा अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेजेस अकाउंट 1,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नेहा रुपीज 10,000 wrongly debited as 11,000 rupees, now rectified।
ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों? अगर बहुत अच्छे से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी क्या बचा? अभी बस हमें इस जर्नल का टोटल लेना है, सो लेट अस डू दैट। तो मेरे जर्नल की डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे आ रही है 13,800 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 13,800। ठीक है, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको सब समझ गया है बच्चों। यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड में कुछ गलती होती है तो वहां पे दोनों अकाउंट्स, आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट गलत हो जाएगा, बिकॉज ओरिजिनल एंट्री जो है, आपका प्राइमरी रिकॉर्ड जो है वही गलत हो गया है, तो ऑब्वियसली आपका दोनों लेजर में इफेक्ट इसका आने वाला है। ठीक है, तो दीज एंट्रीज आर एक्सट्रीमली क्रूशियल। आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया होगा। मैंने आपका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, आप देख रहे हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी लेक्चर में, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।